हर हर महादेव। तो स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। तो 2026 में जो लोग अमरनाथ यात्रा करने के लिए आ रहे हैं, ये वीडियो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव रहने वाला है, क्योंकि कई ऐसे तीर्थ यात्री भी थे जो 2025 में बालटाल और पहलगाम तक पहुंचने के बाद भी बाबा बर्फानी के दर्शन नहीं कर पाए थे। और मैं चाहता हूं कि इस बार आप बिना दर्शन किए वापस ना जाएं, क्योंकि अमरनाथ यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं को पहले से ही गाइडलाइंस का पता होना चाहिए। अमरनाथ यात्रा आने वाले श्रद्धालुओं को सबसे पहले पंजीकरण करवाना होता है, और पंजीकरण करवाने के लिए क्या है गाइडलाइंस, इसके साथ साथ क्या नए बदलाव आए हैं, ये आपको इस वीडियो में मैं पूरी डिटेल में बताऊंगा। अमरनाथ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए रजिस्ट्रेशन जो है वो 13 अप्रैल 2026 को ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों माध्यम से शुरू हो जाएगा। और अगर हम बात करें अमरनाथ यात्रा आने के लिए मेडिकल प्रक्रिया की, वो लगभग 15 से 20 मार्च के बीच में शुरू होने की संभावना है। यात्रा में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए जरूरी जानकारी ये है कि मेडिकल करवाने के लिए आप उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाएं जो अमरनाथ श्राइन बोर्ड द्वारा आपके शहर में अपडेट किए गए हैं। उन्हीं डॉक्टर्स के पास जाकर अपना मेडिकल करवाएं। और अगर आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आपको श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई करना होगा। अगर आप ऑफलाइन माध्यम से रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं तो इसी तरह से अमरनाथ श्राइन बोर्ड ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर अपडेट कर रखा है कि आपके शहर के कौन से बैंक ब्रांच में जाकर आपकी ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन होगी। पंजाब नेशनल बैंक, जम्मू एंड कश्मीर बैंक, यस बैंक के साथ साथ SBI बैंक की ब्रांच में यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन KYC बैंक के माध्यम से होती है। ये बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होती है, जिसके कारण आपके अलावा कोई और आपका रजिस्ट्रेशन नहीं करवा सकता। यात्रा का बायोमेट्रिक पंजीकरण करवाने के बाद आपका बैंक ब्रांच द्वारा परमिट जारी किया जाता है, जिसके बाद आपका यात्रा पंजीकरण ऑफलाइन हो जाता है। और ऑनलाइन पंजीकरण करवाने के लिए आपको 2-3 दिन का समय लग जाता है, क्योंकि इसमें स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है। और अगर हम बात करें जिनका पंजीकरण नहीं हुआ है, वो अपना तत्काल पंजीकरण जो है वो भगवती चौक जम्मू के साथ साथ पांठा चौक श्रीनगर और बालटाल और पहलगाम में जाकर भी अपना तत्काल पंजीकरण करवा सकते हैं। तत्काल पंजीकरण के हर दिन में अलग अलग स्लॉट्स होते हैं, जैसे कि पहलगाम में हर दिन आपको 100 स्लॉट्स अवेलेबल होंगे। इसी तरह बालटाल में 100 से 150 तक स्लॉट्स अवेलेबल हो सकते हैं, और जम्मू भगवती चौक पर आपको लगभग पर डे में 500 से लेकर 1000 स्लॉट्स तक अवेलेबल होने की संभावना है। पंजीकरण होने से पहले आपका तत्काल में टोकन कटता है, और उसी टोकन के माध्यम से आपका जो है वो पंजीकरण होता है। अगर तो वहां पर भीड़ ज़्यादा हुई तो आपको इस टोकन के लिए लगभग 2 से 3 दिन का समय भी लग सकता है। इसीलिए आप पहले ही अपनी यात्रा की जो डेट्स हैं वो बुक करवा लें। यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं के लिए सबसे इम्पोर्टेंट बात, और कुछ यात्री यात्रा के समय सबसे बड़ी गलती ही ये करते हैं कि जिसके कारण उन्हें बिना दर्शन किए वापस जाना पड़ता है। जैसे कि कई यात्री जिनका 4 जुलाई को परमिट है और उनके साथ उनके कई साथी भी होते हैं। कई बार क्या होता है कि सेम डेट पर सभी यात्रियों को परमिट नहीं मिल पाता। जैसे कि एक साथी को 10 जुलाई का परमिट मिला है और एक को 4 जुलाई का, वो एक साथ यात्रा नहीं कर सकते। लेकिन अगर वो एक साथ यात्रा करना चाहते हैं तो उन्हें सबसे पहले बेस कैंप में जाकर अपने पुराने वाला जो पंजीकरण है वो रद्द करवाना होगा और तत्काल में नया पंजीकरण अप्लाई करना होगा। जैसे कि जो 4 जुलाई वाला यात्री है, उसे बेस कैंप में जाकर सबसे पहले अपना 4 जुलाई वाला जो परमिट है उसको रद्द करवाना होगा। उसके बाद वो 10 जुलाई वाली यात्रा के लिए तत्काल में पंजीकरण करवा सकता है। इसके लिए भी उसको सबसे पहले वहां पर 8 तारीख को पहुंचना होगा, क्योंकि यहाँ पर स्लॉट सिस्टम होता है। पर डे में आपको लगभग 150 से 100 स्लॉट्स ही अवेलेबल होते हैं। और भी कई प्रॉब्लम्स हैं जो यात्री बहुत ज्यादा फेस करते हैं, जिनके कारण उन्हें बिना यात्रा किए ही वापस आना पड़ता है। कई बार क्या होता है कि जो टूर एंड ट्रैवल कंपनीज वाले होते हैं वो आपका फेक डेट का जो है वो परमिट बना देते हैं। जैसे कि वो 4 अगस्त की रजिस्ट्रेशन करवा कर वहाँ की जो डेट है वो फेक एडिट कर देते हैं। जैसे कि अगर आप 4 जुलाई को जाना चाहते हो तो वो 4 अगस्त की जगह 4 जुलाई कर देंगे,
लेकिन जब आप RFID कार्ड बनाने जाओगे तो वहां पर आपको परमिट के टाइम पर आपकी जो ओरिजिनल डेट है जो कि 4 अगस्त है वो उनको शो हो जाएगी और वो आपको यात्रा करने आगे बढ़ने नहीं देंगे। तो अगर आप भी इस साल जो है वो अमरनाथ जी की यात्रा करने जा रहे हैं तो ये गाइडलाइंस का ध्यान रखना, अपना पहले से ही पंजीकरण करवा कर जाना। और इसके बाद मैं एक और वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि सबसे सस्ते तरीके में अमरनाथ यात्रा कैसे करें। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना और उन लोगों से शेयर कर देना जो इस साल अमरनाथ यात्रा करने जा रहे हैं। हर हर महादेव।